हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी मेरी बहनें हैं सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, सारे काम मैं कर चुकी थी, सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे और मैं खाना पीना सब बना चुकी थी। खाना पीना बना के फुर्सत से बैठी हुई थी और अब पूजा का टाइम हो रहा है। 6:30 बज चुके हैं, 8 बजे के करीब पूजा करनी है। तो सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए हैं और अब तो बस मुझे तैयार होना है। तो मैं फटाफट से तैयार होने के बाद अपना हेयर स्टाइल करवा लिया है और मैंने मांग टीका भी लगवा लिया है, क्योंकि मुझे मांग टीका लगाने में बहुत ही टफ लगता है। मांग टीका लगाने में अकेले मुझसे हो ही नहीं पाता है। तो मेरे बालों में इतनी ढेर सारी पिन लगी है कि क्या ही कहना, बहुत ढेर सारी पिन लगी हैं। तब जाके बाल बन पाते हैं कहीं। तो अगर बाल बन जाते हैं तो फिर तैयार होने में टाइम नहीं लगता है। तो इसी में ज़्यादा टाइम इसी में लग जाता है। तो फाइनली मेरे बाल तो बन चुके हैं और मेरा मांग टीका भी मैंने लगा लिया है। अब मुझे तैयार होना है, तो मैं आपको तैयार होने के बाद मिलती हूँ। तो फ्रेंड, मैं तैयार हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और आप ये देख सकते हैं, ये मेरी शादी की साड़ी है। मैंने आपसे जो बताया था कि मैं शादी की साड़ी पहनूंगी, तो ये मेरी शादी की साड़ी है। और ये मेरी शादी की चुनरी है। ये चुनरी मेरी शादी की है और शादी की साड़ी है। तो मैं इसी लुक में तैयार हुई है। तो प्लीज़ फ्रेंड बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी को। और मैंने अपनी ज्वेलरी पहनी है तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं पूजा करने के लिए चलती हूँ। तो मैं आपको पूजा में आपको बैठती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ। फ्रेंड, मेरे यहाँ भगवान जी हैं और मैं यहाँ पर पूजा करूँगी। ये करवा चौथ का कैलेंडर मैंने लगाया था, तो मैं यहीं पर पूजा करूँगी अपनी। तो फ्रेंड, चौथ माता की कथा होती है। मैंने उसको जब पूजा मैंने की थी उसके पहले ही मैंने पढ़ ली थी बैठ के, और सिर्फ चाँद निकलने का इंतज़ार था। तो मैं बैठ के चाँद का इंतज़ार करती, इधर मैं पूजा भी चौथ माता की कर चुकी थी। और चौथ माता की पूजा कर ही रही थी, तब तक बच्चे कहने लगे कि चलो मम्मी चाँद निकल आया है। तो बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, मज़ा कर रहे थे। और इधर वीडियो भी शूट हो रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मेरी पूजा भी ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग छत पे जा रहे थे, क्योंकि नीचे वाली छत से चाँद नहीं दिखता है मेरे यहाँ। तो हम लोग छत पे गए और छत पे चाँद की पूजा की मैंने। तो वहाँ पे पूजा की चाँद की, और पहले तो चाँद निकला फिर छुप गया था, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद निकला, तब मैंने पूजा की। मैं थोड़ा लेट हो गई थी ऊपर जाने में, क्योंकि नीचे में थी, तो मैं बाद में ऊपर गई थी। तो अब जाके चाँद मुझे दिखा था, और एक बार निकला था तो वो बंद हो चुका था। तो मैंने चाँद की पूजा की और बहुत ही अच्छा लग रहा था। चारों तरफ छत, जितने भी मैं छत थी मेरे आसपास, सभी लोग अपनी छतों पे पूजा कर रहे थे। और मैं पूजा करके फिर नीचे आ गई। नीचे आके फिर मैंने तब सबके, जो थे मेरे घर में बड़े लोग थे, मैंने सबके पैर छुए। और बहुत अच्छा लगता है त्यौहार में। तो मतलब यही होता है कि हाँ, त्यौहार आता रहे। पूजा हो चुकी है और चाँद भी निकल आया है। चाँद करीब 8:30 बजे के टाइम निकला था और पूजा मेरी हो चुकी है। तो मैं बस अभी छत पे गई थी वहाँ पूजा करने के लिए। तो वहाँ से अभी अभी बस आई हूँ।